कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है। हर गांव में दो चार ये उपद्रवी होते हैं जिनको न तो घर से संबंध होता है, न परिवार से होता है, न कोई रिश्तेदारों से संबंध होता है। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम समाज के अंदर खौफ कैसे पैदा करें। हमारे को जब से सूचना मिली है तब से हम इस बॉडी के पीछे पीछे ही हैं। एक्समैन तक यूनिट के एक्समैन तकरीबन 30-40 हम साथ ही हैं। एक्टिव सर्विस में थे हवलदार विक्रम सिंह, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट किया और जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। अच्छा, इतना ही है तो मेरी गाड़ी में बैठ अपनी गाड़ी वहाँ पर बड़सर के आवास में छोड़ दी। इनको चैलेंज करते हैं, और चैलेंज तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने तो पाकिस्तान का भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वही फौजी हम। तो ये गांव के मवालियों का चैलेंज तो हम कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। वही कर दिया। फिर घर पर आकर सामने आकर के अनाउंस कराया है कि 1 घंटे के अंदर अगर मामला सलटाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेके आओ। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। तो देखिए, इस वक्त अमरपुरा जो गांव है जिनकी घटना आप देख रहे हैं 2 दिन से, कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक फौजी था, उनका अपहरण किया जाता है और फिर उनके साथ मारपीट करके उनकी मौत हो जाती है। ऐसा कुछ मामला सामने आया था। अमरपुरा वो गांव है सूरजगढ़ विधानसभा का। वहां पे हम आए हैं, काफी लोग यहाँ पे हैं, उनका अंतिम संस्कार की तैयारियां कुछ चल रही हैं। कि कुछ मामलों में अभी उनके घर में हम आए हैं। उनके पिताजी हैं, जो फौजी साहब हैं, उनके पिताजी हैं। बाबूजी, क्या कुछ पूरा मामला? यहाँ से चला था छुट्टी काट के जा रहा था ये वहाँ से। फिर इसका यार दोस्त है, क्या नाम है उनको, सरजीत, उसकी दुकान में बैठ गया। वहाँ कोई ये गांव का जिसने मर्डर किया है वो चला गया, दारू पिया हुआ था। फिर गाड़ी उसके पास हुई थी। बोले स्कॉर्पियो का घर लगा दी। बोले मारेगा मेरे को। बोला घर लगा दी। बोला मारेगा मेरे को। बोला आजा, इतना ही है तो मेरी गाड़ी में बैठ अपनी गाड़ी वहाँ पर बड़सर के आवास में छोड़ दी। वो गाड़ी में बैठ लिया। इधर ठेका है, वहाँ पर 2 और मिल गया। एक खुद हो गया, एक किडवाना का था। गाड़ी को लेकर के उन्होंने अपने घर के अंदर बांट दी। वहाँ पर उसके हाथ मार पिटाई करी। आपको कब पता चला? 9 बजे 10 मिनट से 9 बजे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ना मौत तो झुंझुनू लेकर गए तब 3 बजना 10 मिनट से तब हो गई थी। तो ये घटना क्यों घटित हुई? मतलब क्या हुई? आप मारपीट क्या बात है? कोई रंजिश है क्या? कोई रंजिश नहीं है, वैसे ही है दारू खोरा, सड़क छाप। अच्छा, बदमाश टाइप का आदमी। अच्छा। हाँ, ये ऐसे आदमी देखता है। हाँ जी, हो गई? नहीं, मैं तो उसकी यूनिट का हूँ, रिटायर्ड सूबेदार। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। तो आर्मी के अंदर 23 साल हो गई थी उसको नौकरी करते हुए। 23 साल? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आते थे तो कुछ ऐसा था क्या उनका भी किसी के साथ ऐसा झगड़ा? यहाँ पर आता था तब वो किसी से कुछ बोलता ही नहीं था। वो बिल्कुल शांत स्वभाव का बंदा था। वो हमारी यूनिट में रहता था, हमारे साथ रहा है, तो बिल्कुल शांत स्वभाव का बंदा था। तो ये इतनी बड़ी घटना क्यों हुई जी? क्या इतनी बड़ी घटना? वो दूसरा वो बताते हैं गाँव वाला, वो बदमाश है। उसके घर के अंदर कोई जाकर के खुश नहीं है। हाँ, उसके घर वाले भी और कोई नहीं मिलता तो घर में आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं वो। अच्छा। हाँ। तो फौजी के साथ क्यों घटना की उन्होंने? फौजी के साथ आगे उनके दिल में, वो तो फिरौती मांगने के लिए भी आ गए थे। उसको तो पहले घर में ले जा करके 3-4 उसके साथ हो गए, उसके बदमाश थे वो। और कुछ घरवाड़े मिलके उनने उसको तो वही घरवाड़े मिलके उनने उसको तो वही कर दिया। फिर घर पर आकर सामने आकर के अनाउंस कराया है कि 1 घंटे के अंदर अगर मामला सलटाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेके आओ। ऐसे बोल के। पहले भी मतलब ऐसी घटना कर रहे थे? पहले नहीं, उसी दिन। पहले फिरौती मांगी है? पहले फिरौती नहीं मांगी, पहले उसको किडनैप किया है। अच्छा। किडनैप करके घर ले गए, वहां उसको पीटा है, मारा है बुरी तरह से। अच्छा। मारने के बाद फिर उन्होंने पुलिस में खुद ने ही पुलिस को रिपोर्ट दी है कि हमारे घर ऐसे ऐसे आया है
और हमारे साथ, हमारे लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहा है वो। अच्छा, उन्होंने सामने वाला, उन्होंने पुलिस को किया है, अच्छा पुलिस को करके फिर घर के सामने आए 10 लाख की फिरौती मांगने के लिए। अच्छा कि 10 लाख रुपए दो तब तो समझौता कर ले। तब तो समझौता कर लेंगे। फिर उधर से पुलिस पहुंची, इधर से घर वाले पहुंचे। तब पुलिस ने कंडीशन देख करके पहले उसको लिया है और फिर सूरजगढ़ हॉस्पिटल ले गए हैं। वहां से फिर उस सूरजगढ़ वालों के काबू का नहीं था वो, तब तक उसमें जान थी। फिर उसको लेकर के झुंझुनू रेफर किया है। झुंझुनू जाकर के अभी गांव पूरा क्या मांग कर रहा है जी? गांव ये मांग कर रहा है कि उनको पकड़ो और उसके साथ जो थे उनको भी पकड़ो और उनको सख्त से सख्त सजा। अभी परिवार की क्या हालत है? परिवार की बहुत खस्ता हालत है अभी। परिवार में कौन कौन? परिवार में तो 2 लड़के हैं, दो ही लड़की है ना? हाँ, 2 लड़की 1 लड़का है, फौजी साहब के, फौजी साहब के। और उनके माता पिता जी हैं। हाँ, मतलब वो एक ही भाई थे क्या? कितने भाई हैं वो? 3 भाई। 3 भाई। मतलब आप कह रहे हो कि वो मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन फिर भी ऐसी घटना उनके साथ। हाँ, ये पूरे गांव को अफसोस है कि वो मिलनसार बंदा था और उसके साथ ऐसी घटना हुई। हमारे को जब से सूचना मिली है तब से हम इस बॉडी के पीछे पीछे ही है। एक्समैन तक, यूनिट के एक्समैन तकरीबन 30-40 हम साथ ही हैं। अच्छा, आप सब लोग इनके साथ के? उनके साथ ही है। आप कौन से गाँव में? मैं मोई का हूँ। अच्छा अच्छा, इनके साथ ही आप ड्यूटी करते हैं? इनके साथ ड्यूटी करता था। ड्यूटी पर कभी कोई ऐसी घटना? कोई ऐसी घटना नहीं, कोई शिकायत नहीं ड्यूटी के अंदर। तो आपकी यूनिट की ओर से भी कुछ यहाँ पे कुछ किया जाएगा इनके साथ? भाई, इनके साथ ऐसी घटना घटी तो यूनिट में कुछ एक्शन लेगी? एक्शन लेगी यूनिट से। एक कर्नल आया हुआ है, 2 सूबेदार आए हुए हैं, कल से वो भी साथ ही है, तो यूनिट से भी एक्शन लिया जाएगा। यहाँ से तो कुछ होगा वो होगा ही, बाकी यूनिट से भी एक्शन लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी यूनिट से भी जो जवान है वो भी आए हैं, उनकी पार्थिव देह है वो आ गई है इनके घर पर। और जिस प्रकार से पूरी घटना है, उनके यूनिट के ये जवान है, इन्होंने पूरी घटना के बारे में हमें बताया है। सर जी छुट्टी काट के जा रहे थे। कब आया छुट्टी? अभी ये 2-3 दिन पहले आए थे। अभी ये छुट्टी क्या नाम है फौजी को? विक्रम सिंह, ठीक है। सन ऑफ जगमाल सिंह। अभी ये छुट्टी काट के जा रहा था, इनका बीच में कोई अपहरण किया, क्या किया उन्होंने, अब बीच में रोक के इनको लास्ट में वो मर्डर हो गया इनका। नमस्ते जी। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद चिड़ाव ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ, सूबेदार मेजर रामकिशन डारा। ये मेरी टीम के सहयोगी हैं जी। हमें कल ज्ञात हुआ कि ऐसे ऐसे औरताबास के अंदर एक हमारे एग्जेक्टिव सर्विस में थे हवलदार विक्रम सिंह, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट किया और जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। मामला काफ़ी गंभीर था। हमारे पूर्व सैनिक संगठनों ने सभी ने बातचीत किया कि भाई ऐसे समाज में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कैसे बैन लगाया जाए, उनको कैसे रोका जाए। तो हम इस घटना की बहुत ही निंदा करते हैं और साथ में प्रशासन से ये भी मांग भी करते हैं और साथ साथ अभी प्रशासन यहाँ आए हुए थे, यहाँ के SHO आए हुए हैं, यहाँ के तहसीलदार साहब आए हुए हैं, उनसे भी हमने अभी जस्ट बात किया है कि इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई कदम ये ना उठाएं। सजा नहीं मिलेगी जिले के पूरे पूर्व सैनिक। और यदि प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे झुंझुनू ज़िले के अंदर ये वीरों की धरती है। यहाँ हर जननी है वो एक वीर को जन्म देती है और ये कहती है कि मेरा बेटा सेना में जाए। यदि यहाँ का प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे झुंझुनू ज़िले के अंदर 56,000 पूर्व सैनिक हैं। हम ये बेड़ा उठाएंगे और इसका आंदोलन हम अपने हाथों में लेकर के और उचित कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त दंड के हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये कोई पारिवारिक लड़ाई थी या कोई आपसी रंजिश थी? क्या कुछ मामला था कि ये घटना घटित कैसे हुई, क्यों हुई? कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है। हर गांव में 2-4 ये उपद्रवी होते हैं जिनको न तो घर से संबंध होता है, न परिवार से होता है, न कोई रिश्तेदारों से संबंध होता है। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम समाज के अंदर खौफ कैसे पैदा करें। और इसी टाइप के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो किसी न किसी एक को टारगेट बनाते हैं। क्यों? उनका खर्चा कैसे चले। घर में वो काम कर नहीं सकते हैं, खेतों में वो काम कर नहीं सकते, नौकरी के लायक उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तो उनको खर्चा कैसे
वो अपना खर्चा कैसे वहन करेंगे। तो किसी व्यक्ति को विशेष को टारगेट करते हैं कि यार इसके साथ कुछ बदमाशी करें कि या तो डर के मारे कर देगा या अपनी इज्जत के मारे हमें कुछ पैसा दे देगा, अपना काम चल जाएगा 5-10 दिन, फिर दोबारा किसी दूसरे को पकड़ेंगे। तो इन तत्वों को यदि कंट्रोल करना है तो हम तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज के युवा वर्ग हैं उनको इकट्ठा होकर के और उनको भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि ये कहाँ पे तैनात है सर? ये अपने फाजिलका में 15 राज राइफल में तैनात थे जी। परिवार की स्थिति कैसी क्या है? अपना सामान्य परिवार है। अपने इनके पापा भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे जी। और ये भी नौकरी करें, अपने रास्ते जाते हैं, रास्ते आते हैं, अपने मेहनत की कमाई खाते हैं। इस टाइप का इनका परिवार था। बताया जा रहा है पहले इनका अपहरण किया जाता है, फिर फिरौती मांगी जाती है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ मामला है? देखो, ये कि कोई भी सेना में भर्ती होता है उसके खून में एक जज्बा पैदा हो जाता है, डू एंड डाई वाला, कि मैं मर सकता हूँ, मैं झुक नहीं सकता। और कभी भी एक सैनिक होता है वो कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन साथ में वो सहन करने की शक्ति भी नहीं रखता है। वही सोचता है कि यदि मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूँ और यदि मेरे रास्ते के अंदर कोई टांग अड़ा रहा तो ये क्यों अड़ा रहा है। ये अपने रास्ते रास्ते जा रहे थे विक्रम सिंह, इनके रास्ते में आगे गाड़ी लगाते हैं, इनको चैलेंज करते हैं। और चैलेंज तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने तो पाकिस्तान का भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वही फौजी हम। तो ये गांव के मवालियों का चैलेंज तो हम कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेला देख करके इसके साथ जो इन्होंने जो घटना घटित हुई है वो बड़ी घृणित है और हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस चीज़ों की। जी, धन्यवाद।